नमस्कार। हम आरबीएसई सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं और इसमें हमारे 10 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज का अध्याय है 11 और जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। यहाँ पे उद्योगों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। परिचय। कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन कर मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना। वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जहां बड़ी मात्रा में रोजगार की संभावनाओं का सृजन होता है, वही उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। भारत में उद्योग के साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियां, सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लोह स्तंभ भारत में प्राचीन काल में औद्योगिक विकास का द्योतक है। यहाँ तक कि भारत एक धातु, वस्त्र, आभूषण आदि कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात थी। परंतु अंग्रेजी आगमन तथा उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगों को धक्का लगा तथा ये नष्टप्राय होने की स्थिति में आ गए। किसी भी देश के औद्योगिक विकास, विशेषकर विनिर्माण उद्योगों के विकास के आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। आज विश्व के विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व अन्य यूरोपियन देश, जापान आदि प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र भी हैं। किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग में विनिर्माण उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें इन संसाधनों का रूपांतरण एवं मूल्यवर्धन किया जाता है। जिन प्रदेशों में विनिर्माण उद्योगों की कमी पाई जाती है, वे कच्चे माल का सस्ती दरों पर निर्यात करते हैं, जबकि औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी प्रदेश कच्चे मालों को संवर्धित कर मूल्यवर्धन द्वारा अच्छी आय प्राप्त करते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 में फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता के समीप से हुई, परंतु सफल शुरुआत 1854 में सूती वस्त्र के मुंबई कारखाने से ही मानी जाती है तथा सन 1855 में कोलकाता के समीप रिछड़ा में जूट उद्योग की स्थापना से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत में इन्हीं उद्योगों का धीमी गति से विकास हुआ था। भारत में प्राकृतिक खनिजों, कृषि उत्पादों तथा श्रमिकों की उपलब्धता पर्याप्त होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ तीव्र गति से अनेकों उद्योगों के विकास के प्रयास निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का यह प्रयास रहा है कि यह अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिणत करे। इसी क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई थी, जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगारपरक कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। साथ ही धन, कच्चे माल तथा तकनीक की कमी को दूर करने के प्रयास सरकार के स्तर पर किए गए तथा उत्तम श्रेणी व कम लागत के उत्पादों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, चीनी आदि उद्योगों का विकास सुझाया।
भारत में लोहा इस्पात उद्योग, यह उद्योग भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है। साथ ही यह अन्य उद्योगों के विकास की जननी भी कहा जाता है। सन 1830 में भारत में तमिलनाडु में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई। इसकी इसकी असफलता के बाद सफल शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही संभव हुई, जब जमशेद टाटा ने 1907 में साकजी जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। बाद में 1919 में वर्नपुर यानी कि इसको तथा मैसूर में तथा 1923 में भद्रावती कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए। बाद में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को भी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया। इस प्रकार भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी में होती है। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में तथा रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। आरंभ में इनकी क्षमता 10 लाख टन थी, बाद में इनकी क्षमता बढ़ाकर 16 लाख टन कर दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य संभालता है। इसमें 3 और कारखाने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु तथा विजयनगर कर्नाटक को शामिल किया गया। यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। इसी कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अर्थात लोहा अयस्क, कोयला, मैंगनीज तथा कम परिवहन अर्थात खानों के समीप के क्षेत्रों में होती है। भारत में लोहा इस्पात उद्योगों की निम्न इकाइयां स्थापित हैं, जिनकी जानकारी तालिका 11.1 में दी गई है। में लोहा इस्पात की इकाइयां व उनसे संबंधित जानकारियां, तो ये इकाई का नाम दिया हुआ है टिस्को, इसका स्थान जमशेदपुर। लोहा अयस्क प्राप्ति का क्षेत्र, तो जमशेदपुर में जहां लोहा अयस्क प्राप्त होता है वो है नोवा मंडी तथा गुरु महिसानी खानों से। कोयला प्राप्ति के क्षेत्र हैं झारिया तथा बोकारो से, और ये जमशेदपुर के ही क्षेत्र हैं। जमशेदपुर में लोहा अयस्क के क्षेत्र हैं, कोयला के क्षेत्र हैं और मैंगनीज के क्षेत्र हैं क्योझर की जोड़ा खानों से। और जल प्राप्ति का क्षेत्र स्वर्ण रेखा तथा खारकोई नदियों से। बाजार, तो इसका कोलकाता तथा मुंबई एवं समीप का क्षेत्र, और उत्पादन क्षमता है 40 लाख टन। दूसरा है इसको, तो ये कुल्टी, हीरापुर और वर्नपुर, तो इसके अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे लोहा अयस्क के क्षेत्र, तो इस कुल्टी, हीरापुर और वर्नपुर में तो ये स्थान है, इसको के स्थान है। और इसके लोहा अयस्क के क्षेत्र हैं सिंहभूमि, मयूरगंज, कोलन, क्योझर खानों से। कोयला प्राप्ति के हैं रानीगंज, झारिया तथा रामनगर। मैंगनीज प्राप्ति का क्षेत्र है उड़ीसा तथा झारखंड। जल प्राप्ति का क्षेत्र है दामोदर तथा सहायक नदी। और बाजार, इसका बाजार है कोलकाता एवं समीप का क्षेत्र, और ये उत्पादन क्षमता है इसकी 16 लाख टन प्रत्येक की। विस्को, तो इसका स्थान है भद्रावती, और इसके लोहा इसका क्षेत्र है केमनगुड्डी खानों,
और कोयला प्राप्ति के क्षेत्र हैं स्थानीय लकड़ी के कोयले से, और मैंगनीज प्राप्ति के क्षेत्र स्थानीय स्तर से। जल प्राप्ति क्षेत्र है भद्रावती नदी, और इसका जो बाजार है वो बेंगलोर तथा समीप का क्षेत्र है। इसकी उत्पादन क्षमता है 2 लाख। राउरकेला इस्पात कारखाना, और राउरकेला इस्पात कारखाना का क्षेत्र है राउरकेला, और लोहा अयस्क के क्षेत्र है इसके सुंदरगढ़ तथा क्योंझर की खानों से, और कोयले के क्षेत्र हैं झारिया तथा तलचर की खानों से, और जल मैंगनीज प्राप्ति के क्षेत्र हैं इसके पसा पानी तथा बोलारी खानों से, और जल जो प्राप्त होता है वो ब्राह्मणी नदी से होता है। समीप का औद्योगिक क्षेत्र है, और 11 लाख टन इसकी उत्पादन क्षमता है। अगला है भिलाई इस्पात कारखाना, तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है भिलाई है, और इसके लोहा अयस्क क्षेत्र डल्ली राजहरा की खानों से लोहा अयस्क मिलता है। कोयला मिलता है कोरबा और कारगली खानों से, और मैंगनीज मिलता है भंडारा बालाघाट की खानों से, और जो इसका स्तर है वो स्थानीय स्तर है। नदी जो पानी जल प्राप्ति का क्षेत्र है वो स्थानीय स्तर है। इसका औद्योगिक क्षेत्र समीप का औद्योगिक क्षेत्र है, और ये 35 लाख टन उत्पादन क्षमता है इसकी। अगला है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये दुर्गापुर में है। इसको जो लोहा है वो लोहा मंडी तथा गुआ खानों से प्राप्त होता है। कोयला झारिया तथा रानीगंज से, मैंगनीज क्योंझर की जामदा खानों से, जल दामोदर तथा सहायक नदियों से, और इसका जो क्षेत्र है वो कोलकाता तथा समीप का क्षेत्र है, और इसकी उत्पादन क्षमता 15 लाख टन है। बोकारो इस्पात कारखाना, ये बोकारो में है, और इसका जो लोहा इस्पात क्षेत्र है वो क्योंझर की किरीबुरू खानों से, कोयला झारिया से, मैंगनीज है कि वो क्योंझर की खानों से प्राप्त होता है। इसका जल क्षेत्र दामोदर तथा बोकागारो नदियों से, और इसका जो क्षेत्र है कोलकाता तथा समीप का क्षेत्र। ये जो उत्पादन है इसका 25 लाख टन उत्पादन क्षमता है। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, तो ये विशाखापट्टनम में है, और इसको लोहा अयस्क जो मिलता है वो बेलाडिला खानों से मिलता है। कोयला मिलता है दामोदर घाटी से, और मैंगनीज मिलता है उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के जल तटवर्ती भागों से मिलता है, और इसका औद्योगिक क्षेत्र समीप का औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी उत्पादन क्षमता है 3 लाख टन। तो ये प्रमुख भारत में लोहा इस्पात की इकाइयाँ थी और उनसे संबंधित जानकारियाँ थी। इसको मैं आपको एक साथ भी दिखा देती हूँ, पर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा करके तब आपको बोल के बताया है। 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे लोहा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन यानी कि DRI या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व भर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है, और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वस्त्र निर्माण के प्रमाण मिले हैं। यह ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है। इसी कारण यह उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम है। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। सन 1854
1954 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया। सन 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या लगभग 1200 से अधिक है, जिसमें 40 लाख लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता है। भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादक क्षेत्रों, सस्ते परिवहन व श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्य में इसका विकास हुआ है। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ 112 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में हैं, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा शोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव तथा नागपुर में मिलें स्थापित हैं। यहाँ की मिलों में पोपलीन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर तथा सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश तथा समुद्र की समीपता से नम जलवायु और मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 39% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ 135 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में हैं, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत, बड़ौदा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भरूच में मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश, सस्ते श्रमिक, पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ 205 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में है, जिसमें सूती वस्त्र के साथ सूती धागों की मिलें भी हैं। इसके अलावा मदुरई, चेन्नई, पेराम्बूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर समुद्र की समीपता से नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 6% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। ये भारत के सूती वस्त्र उद्योग हैं और इनके विभिन्न क्षेत्र इसमें मैप में दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश यहाँ 36 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर तथा रतलाम में स्थापित हैं। यहाँ पर विभिन्न परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल यहाँ 45 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण हुगली नदी क्षेत्रों में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा व 24 परगना में है। यहाँ कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से कोलकाता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नागल परियोजना से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी तथा सिंचित घग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए प्रशीतकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है।
उत्पादन में प्रधानतः सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश में पूर्णतया आयातित कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी में किया जाता है। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना तथा फगवाड़ा, कर्नाटका में बेल्लारी, मैसूर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर तथा केरल व बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आज़ादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि की है, जहां 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन होता था, वहीं वर्तमान लगभग 6,500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही खप जाता है। इसके बाद शेष भाग को यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें व कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद तथा उत्पादन से प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। सीमेंट उद्योग यह एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया, जिसमें समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई थी, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। 1912-13 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। सन 1915 में कटनी मध्य प्रदेश खटाऊ कंपनी के द्वारा तथा सन 1916 में राजस्थान में लाखेरी किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट कारखाने स्थापित हुए। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। विश्व में भी उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल व सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। यह भारी एवं भार क्षरण वाला कच्चा माल है। निम्न राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ है। राजस्थान सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग को आगाज सन 1916 में लाखेरी में स्थापना से होता है। इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी सीमेंट उद्योग स्थापित हुए हैं। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 छोटी इकाइयां हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। राजस्थान राज्य देश की कुल सीमेंट उत्पादन का 16% उत्पादन करता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में है। राजस्थान में जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन में ये दोनों राज्य अग्रणी हैं। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 22% प्राप्त होता है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल जाता है।
सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने कटनी, सतना, दुर्ग, मंदहार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा, जामुल, तिल्दा तथा मेहर में है। गुजरात, यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयाँ हैं। यहाँ पर देश का 9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, बेलावल, जामनगर, द्वारका में कारखाने स्थापित हैं। यहाँ पर सीमेंट समुद्री सीपियों से बनाई जाती है। सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। तमिलनाडु सीमेंट उत्पादन में राज्य अग्रणी है। यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनवेली, डालमियापुरम, तलायथू, शंकरदुर्ग, राजमलायम, मदंकराची, आदित्य आलर में है। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश व झारखंड भी सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, जो कि क्रमशः 4.8 तथा 4.4% देश का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुर्क, चोपन, चुनार, डाला तथा झारखंड में पटल, सिंदरी में कारखाने हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार से कच्चे माल की प्राप्ति के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा में इस उद्योग की स्थापना हुई है। तेलंगाना व रायलसीमा क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नालकोंडा में तथा केरल व बिहार में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। भारत में आज़ादी के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जिसमें 5 पाकिस्तान में चले गए थे। इनकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन थी। वही वर्तमान में भारत में लगभग 124 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने हैं, जिनसे 2250 लाख टन का सीमेंट उत्पादन हो रहा है। स्थानीय स्तर पर सीमेंट की अधिक मांग के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही खप जाता है। इसके बाद शेष भाग को पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका देशों को निर्यात किया जाता है। कागज उद्योग, यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अपशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। इसके बाद 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहे। सन 1879 में पहली सफल भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। सन 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई। आज़ादी के समय 17 कारखाने थे, जिसकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े व छोटे कारखाने हैं, जिनमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री के प्राप्ति वाले क्षेत्रों व सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। कागज उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्य महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी व कोलकाता। महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, चंद्रपुर, खपोली, पिपरी तथा कामपट्टी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर तथा बस्ती। मध्य प्रदेश में
भोपाल, रीवा, होशंगाबाद तथा कमलाई। कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर तथा कृष्णराज सागर। गुजरात में सूरत, वापी, ये सूरत है, सूरत, वापी, बड़ोदरा तथा राजकोट आदि में कागज उद्योग का विकास हुआ है। देश में अखबारी कागज का उत्पादन नेपा नगर में होता है। होशंगाबाद में नोट, मुद्रा छापने के कागज का सरकारी कारखाना है। देश में स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है तथा अन्य देशों से भी आयात करना पड़ता है। राजस्थान में औद्योगिकीकरण। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित हैं, जो कि राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर तथा पाली जिलों में केंद्रित है। रत्न आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान की अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर, देवारी, उदयपुर तथा चंदेरिया, चित्तौड़, राजपुरा, दरीवा तथा रामपुरा दरीवा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित है। शेष कच्चा माल पूर, बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा, किशोरीदास से मंगाया जाता है। इन उद्योगों से देश के उत्पादन का 95% राजस्थान से प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में अग्रणी है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1916 में लाखेरी से हुई। इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी ये उद्योग पाए जाते हैं। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 छोटी इकाइयाँ हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयाँ चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। देश के कुल उत्पादन का 16% भाग राजस्थान में होता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफ़ेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। हस्तशिल्प उद्योग। रत्न तराशने तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ व नाथद्वारा। मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। लाख का सामान व चूड़ियाँ जयपुर तथा जोधपुर। रंगाई व छपाई तथा बंधेज उद्योग बाड़मेर, पाली व सांगानेर में। चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर तथा बाड़मेर में बनाया जाता है। मार्बल उद्योग। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर के कटाई, पॉलिश व घिसाई करने की इकाइयाँ लगी हैं। नमक व रसायन उद्योग। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का कार्य प्राचीन समय से ही हो रहा है। देश के सबसे बड़े खारे पानी की झील सांभर से देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना व पचभद्रा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। ऊन उद्योग। देश की सर्वाधिक भेड़ व ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल तथा नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है।
सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नागल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी तथा सिंचित घग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए प्रशीतकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। उत्पादन में सूटिंग व शटिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। तिलहन उद्योग। देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। यहाँ मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयाँ भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी में स्थापित हैं। अन्य उद्योग में चीनी उद्योग बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में ग्वारगम उद्योग चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, कागज उद्योग वोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में स्थापित हैं। औद्योगिक प्रदूषण। विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति के विनाश का कारण बन रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है, वहां नगरीयकरण भी तीव्र गति से हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर, पुणे, सूरत आदि। इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा तथा उसकी सहायक नदी यमुना किनारे के स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। इस प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। यहाँ अक्सर मछलियाँ मरी हुई पाई जाती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रही है। ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों जैसे कार्बन, शीशा, सल्फर व अन्य कारकों से फैली है। ये सभी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा एवं जल संसाधनों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाज़ों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्रों में तेल का रिसाव, तटों के समीप शोधन केंद्रों तथा सागरीय भागों में बमों के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकरण व परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से, अम्ल वर्षा तथा गंदे जल को प्रवाहित करने से, भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। गंगा तथा यमुना नदी के स्रोत क्रमशः गंगोत्री व यमुनोत्री हिमनद पीछे सरक रहे हैं। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा तथा आगामी पीढ़ियों के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें इन सब नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सतत विकास की योजना के अंतर्गत
टिकाऊ, संवर्धित तथा सुविकसित औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु। कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव के लिए उपयोग हेतु बहुआयामी रूप में परिवर्तन कर मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों की जननी कहे जाने वाला उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। भारत में पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए हैं। भारत में लोहा इस्पात का बोकारो झारखंड में कारखाना इस्पात है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। सन 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवास जी डावर के द्वारा स्थापित की। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ 112 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में हैं, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। राजस्थान में सूती वस्त्र के निर्माण में कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। देश का अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है। राज्य में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। राज्य में देश में रत्न आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में देश में अग्रणी है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।